में लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़िए। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किरायादार हैं जाती मकान तोड़िए। नुमा चा रक्षण डिविजन चाहिए कारोबारी आबादी का गुजर बसर भी पाक ईरान बॉर्डर के साथ वाबस्ता है। हुकूमत के तरफ से आयद करदा हालिया पाबंदियों के बायस बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर के साथ साथ 30 लाख से जायद लोगों से जायद अफराद बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। इसलिए अवामी राय का एहतराम करते हुए मंदरजज़ीन मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए। नंबर 1, हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और अतवार की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जल्द वापस लिया जाए। नंबर 2, बलूचिस्तान भर में तेल की तरसील पर आयद पाबंदियां जल्द खत्म किया जाए। नंबर 3, पाक बॉर्डर से मुंसलिक करीबी अजला के लोगों की आमद-रफ्त और राशन खुदरोश की तरसील पर आयद करदा पाबंदियों को जल्द हटाया जाए। नंबर 4, बाकी जितने क्रॉसिंग पॉइंट बलूचिस्तान की सतह पर खुलने के अप्रूवल हो चुके हैं, इन पर अमल दरामद को जल्द यकीनी बनाया जाए। नंबर 5 और आखिरी जो हमारा चार्टर डिमांड में वो शराइत है, नंबर 5, बॉर्डर में ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद शनाख्ती कार्ड मालिक की मौजूदगी की शर्त को खत्म किया जाए। जनाब, इन तमाम मुतालबात पर जल्द अमल दरामद को यकीनी बनाकर लोगों में पहली बेचैनी का खात्मा किया जाए। अपना टाइम और अपना सब कुछ लगा के इधर आए। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि मकरान और रक्षण डिवीजन के 100% आबादी बॉर्डर से मुंसलिक है। वहाँ का जरिया माश, वहाँ का रोजगार का जरिया सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर है। इससे पहले ये जो बॉर्डर जीवनी से लेकर तफ्तान और लूकुंडी तक बिल्कुल एक आजाद बॉर्डर हुआ करता था। उस वक्त तुम्हारे मईशत को कोई खतरा नहीं था, उस वक्त तुम्हारे मईशत खसारे पे नहीं था। तो अब दरमियान में उन लोगों ने फैसला किया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स को वजूहत बनाकर हमारे बॉर्डर को बाड़ लगाकर हमें एक गेट तक महदूद की। तो हम लोगों ने इस पे कंप्रोमाइज करके उनसे फरियाद की कि हाँ, ये हमारा रोजगार है, हमारे रोजगार पे कदम नहीं लगाए, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं, बलूचिस्तान के डायनेमिक्स क्या हैं, बलूचिस्तान के सिचुएशन क्या है। बलूचिस्तान का वाहिद जरिया रोजगार, जरिया माश सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉर्डर है। आप अगर इस बॉर्डर को बाड़ लगा के बंद करेंगे तो इन लोगों को आप लोग खुदकुशी करने पे मजबूर करेंगे। तो वहाँ के जिम्मेदार और सिक्योरिटी अदारों ने ये श्योर किया कि हम आपकी गाड़ियों को रजिस्टर कराएंगे और इसी लीगलाइज तरीके से आप लोग काम करेंगे, बाइज्जत रोजगार तरीके से काम करेंगे। आप लोग के रोजगार पे कोई कदर नहीं लगेगा। तो हमने लंबे कहा, हमने अपनी गाड़ियां रजिस्टर कराई। इसी रजिस्ट्रेशन के तहत रोजाना 600 गाड़ियों की बॉर्डर पासिंग होती थी। तो हालिया दिनों में एपेक्स कमेटी, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने एक मकरान डिवीजन, रक्षण डिवीजन और बलूचिस्तान अवाम कुछ पॉलिसी पे अमल करते हुए बॉर्डर को मुकम्मल बंद कर दिया है हमारे लोगों के लिए, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करें और ये कतई हमें ये चीज कबूल नहीं है। तो उन लोगों ने 3 दिन की छुट्टियां और हर डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक तेल की तरसील पर पाबंदी लगाई है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। इससे बेहतर है कि हमें आप खुद आके मारे, बेहतर ऐसे सर के मारे,
क्योंकि टाइम में बहुत है, मसाइल ज्यादा हैं, तो इस वजह से मैं अपनी बातें कम रखूंगा और इस शेर के साथ मैं अपना स्पीच इख्तिताम करूंगा। लगी थी प्यास गजब की थी, पानी भी जहर था, पीता तो मर जाता, न पीता तो भी मर जाता। मुहम्मद वाला अली वसाबी अजमाइन। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अपने हक के लिए इस ऐवान के सामने बलूचिस्तान असम्बली, लोग कहते हैं कि ये बलूचिस्तान असम्बली हमारे दुखों का, दर्दों का, तकलीफ़ों का तर्जुमान है। यहाँ हमारी तकलीफ़ें दूर होगी। बात साफ है, साफ के बाद गप सीधा करें, लूटिए ना से बात सीधी करनी चाहिए नहीं। लेकिन ये तमाम फैसले हैं एक फर्द कर रहा है, नाम लेना चाहिए भाई, वो नहीं करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। सूबाई काबीना के, बलूचिस्तान सूबाई काबीना के हाथ में कुछ नहीं, बिल्कुल। ये खामखा आप भी ज्यादा खुशफहमी में ना हो और बलूचिस्तान के लोग भी खुशफहमी में ना हो। एक बंदा है जो बलूचिस्तान के फैसले करता है और बलूचिस्तान का नहीं है। कहने का मतलब ये है वो बलूचिस्तान के लोगों को जानता नहीं है, वो फैसले करते हैं। बलूचिस्तान के किसान, बलूचिस्तान के स्टूडेंट, बलूचिस्तान के मैं 3 दफा वज़ीर आला साहब से मिला। हमारे बॉर्डर के लोगों ने कार्रवाई ने वहाँ 4 दिन बोला की क़यादत में रात भी हम सुबह मैं वहाँ से आया कोयटा, वज़ीर आला साहब से मिला कि वज़ीर आला साहब इस मुल्क के आप बलूचिस्तान के सरबराह है, लोग तकलीफ में हैं, लोग कर्ज में हैं, आपको अंदाजा है? कि हाँ मुझे अंदाजा है, ये तो खोलना चाहिए। लेकिन मैं कल फिलौनी से बात करूँगा, कल मैं फिलौनी से बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के मजदूर, बलूचिस्तान साहब बात ये बात सुनना चाहिए। कोर कमांडर बलूचिस्तान का दुश्मन है। बलूचिस्तान फैसले करता है और ये कोर कमांडर बलूचिस्तान समझता है मेरे पास बंदूक है, मैं बलूचिस्तान के फैसले करूंगा। और ये सूबाई असम्बली को इख्तियार नहीं है, सूबाई काबीना को इख्तियार नहीं है। कोर कमांडर बलूचिस्तान को उसको उसकी मर्जी पर है कि मैं बॉर्डर कब खोलूं, कब बंद करूं, कितने दिन खोलूं, कितने दिन बंद करूं, कितने गाड़ियों को छोड़ूं, कितने गाड़ियां ना छोड़ूं, कितने बोट छोड़ूं, कितने बोट्स ना छोड़ूं। ये कोर कमांडर बलूचिस्तान फैसले करता है। साफ बात कहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी साफ बात, इधर उधर न करें, हुकूमत वाले भी ना करें, अपोजिशन वाले भी ना करें। कोर कमांडर बलूचिस्तान फैसले कर रहा है। क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? कोर कमांडर साहब आप मुझे बताएं, आपके जर्नल जजीरे खरीदते हैं लंदन में, तुम्हारे बच्चे लंदन में अय्याशियां करते हैं, तुम जजीरे खरीदते हैं, तुम्हारे बच्चे बाहर सैर सपाटे करते हैं, तुम्हारे कुत्ते दूध पीते हैं और मेरे बलूचिस्तान के लोगों को तो मजदूरी करने नहीं देते कि मेरा फैसला है, तुम्हारे फैसलों पे लानत भेजता हूं कि तुम फैसले कि तुम्हारे हाथ में बंदूक है। हम लोग मुंतखब लोग हैं, हजारों लोग हमें वोट देते हैं, हमें ऐवान में भेजते हैं, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे आका हैं, तुम्हें तनख्वाह देते, तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तुम्हें हमारी बातों पे चलना चाहिए। तुम्हारी केजरीवाल बेंच संगीत
गप्पे मुराद कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के मजदूर, बलूचिस्तान के किसान, बलूचिस्तान के स्टूडेंट, बलूचिस्तान के कारोबारी जितने भी हजरात हैं, उनको एक होके, एक ज़हन होके, एक ही पेज पे एक आवाज होके इस्लामाबाद के हुक्मरानों को ये पैगाम दे दें कि हमें जीने का हक दो,